वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर इसका होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा एटा में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम से आगे महात्मा जोड़ा गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासक के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन दो हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन इसका हो जाएगा दो और चार। संवैधानिकोत्तर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए? सही उत्तर इसका हो जाएगा के आर नारायण, ऑप्शन डी हो जाएगा। के आर नारायण 19 अगस्त 1992 ईस्वी को उपराष्ट्रपति बने थे। इनके मुख्य प्रतिद्वंदी जोगिंदर सिंह ने थे, जिन्हें 700 के मुकाबले मात्र एक मत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10वां 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार से एक संसद विधायक को इस कारण सदन से की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे, वह सदस्य थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर इसका है इनके परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा JRY, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15, ऑप्शन बी। निम्न किसी निर्वाचन से के दौरान से किसी राजनीतिक दल से के उम्मीदवार से की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन डी, सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसदीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन से नेचुरल सिलेक्शन से का सिद्धांत संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शक्ति सिद्धांत से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्थायी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 256, 263, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीय हित, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 किलोग्राम से द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, उसका वेग कितना होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? राइट आंसर इसका 4 गुना, ऑप्शन ए। 60 वाट के 5 बल्ब से 10 घंटे तक से प्रकाशित होते हैं, विद्युत ऊर्जा का कितना खर्च होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 यूनिट, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 106 वाट वन सेकंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। बर्फ के गलनांक फ्रीजिंग पॉइंट का नमक डालने से क्या असर होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा घटता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है फ़ारेनहाइट में? -40 फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन डी। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2, 7, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? राइट आंसर इसका समूह 7 के, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक से एटॉमिक नंबर कितना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 8, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार पॉजिटिव चार्ज होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्फा कण, ऑप्शन बी।
एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन सी है। मीथेन अणु का आकार क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चतुष्फलकीय, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा KCl, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1 मोल में कितने अणु होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6.023 गुने 10⁻23, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। H2SO4 का अनुभार क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 98, ऑप्शन डी। किस यौगिक का अनुभार 40 है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NaOH, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 288, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 32, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय इनर्ट है? ऑप्शन इसका हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन डी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? सही उत्तर इसका हो जाएगा रदरफोर्ड ने। अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों को रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1:8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है किस परमाणु क्रमांक से एटॉमिक नंबर 44 तत्व को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और चौथे समूह में रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 14, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन बी। तत्व X की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से है हाइड्रोजन के साथ संयोजन से बनाने पर जो उसका सूत्र क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा XH4, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। 1.6 ग्राम से ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1.6 ग्राम से ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे? तो ये होगा 6.023 गुने 10⁻22, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। अंतः परजीवी जीव कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पट्टीकृमि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जलीय वनस्पति कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कमल, ऑप्शन डी। दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑर्किड, ऑप्शन ए। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है? सही उत्तर इसका होगा मोआ, ऑप्शन सी। मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नाम शेष है? राइट आंसर इसका है लेमूर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोश के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोश केंद्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोश में द्रव्य के आने जाने का नियमन कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोश रसपटल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न प्याज के कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 16, ऑप्शन बी। मनुष्य के कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 46, जोड़ा में कहे तो 23 हो जाएगा। उच्च कक्षीय वनस्पति कोश में कौन सी अंगिका नहीं होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तारा केंद्र, ऑप्शन बी। प्राणी कोश में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोश दीवार, ऑप्शन सी।
वंशानुगत हेरेडाइटरी लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निमित्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुणसूत्र, ऑप्शन बी। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 80, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा O2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है श्वसन से रेस्पिरेशन से में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लूकोज को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी सब्जियां ग्रहण करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न जो होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा O2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले टॉक्सिक पदार्थ को खींच लेता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत, ऑप्शन डी। रक्त का कौन सा घटक शरीर के सभी अंगों को O2 पहुंचाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल रक्त कण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कसकटा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निग्रोइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईस्वी सन के बीच देश में विकसित हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इस सदी 20वीं की शुरुआत में किसने हवाई जहाज की खोज की? राइट आंसर इसका हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने 1903 ईस्वी में। इस सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में, ऑप्शन बी। पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाष्प इंजन की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओस्टेड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कूलम्ब, ऑप्शन बी। दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए। अमीबा का प्रजनन किस तरह होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमीबा का प्रजनन इसका हो जाएगा आंसर द्विभाजन के द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। किन दो देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को, ऑप्शन
इसका हो जाएगा डी आंसर। किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरेबियन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल से का पृथ्वी के निकटतम से भाग से कहलाता है? राइट आंसर इसका ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमालय उदाहरण है फोल्ड पर्वत का, ऑप्शन इसका बी ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व से पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन ए। सरिस्का वैरंथम से एक विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल है, यह प्राणी कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाघ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कटक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सारनाथ एक पर्यटन स्थल से जहां बुद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं, किसके निकट स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी।